हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। और आज की क्लास में हम पाइथन के प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पाइथन प्रोग्राम बेस्ड ऑन टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल। तो इनसे रिलेटेड प्रोग्राम हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कम से कम 9 से 10 नंबर के ये प्रोग्राम आते हैं हर बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट उसको मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम है राइट द डेफिनेशन ऑफ पाइथन फंक्शन। यहाँ पे पाइथन फंक्शन का नाम गिवन है लॉन्ग लाइन्स। तो इस नाम से आपको ये फंक्शन डिफाइन करना है। विच रीड्स द कंटेंट ऑफ ए टेक्स्ट फाइल। यहाँ पे टेक्स्ट फाइल का कंटेंट रीड किया जा रहा है। तो इस टेक्स्ट फाइल का नाम क्या है? लाइन्स डॉट टेक्स्ट एंड डिस्प्ले दोज लाइन्स फ्रॉम द फाइल विच हैव एटलीस्ट 10 वर्ड्स इन इट। तो यहाँ पे आपको ये फंक्शन डिफाइन करना है और ये फंक्शन काम क्या कर रहा है? रीड कर रहा है टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को, बट डिस्प्ले करेगा उन्हीं लाइन को जिन लाइन में जो वर्ड है वो कम से कम 10 हो। यहाँ पे मतलब कम से कम 10 या फिर 10 से ज्यादा, तो ऐसी लाइन को ये डिस्प्ले करेगा। तो इसका आपको प्रोग्राम बनाना है, मतलब कि ये फंक्शन डिफाइन करना है लॉन्ग लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल इफ द कंटेंट ऑफ द लाइन डॉट टेक्स्ट इज एज फॉलो। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट फाइल का कंटेंट भी देकर आपको समझाया है कि कैसे आउटपुट डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लाइंस आपके सामने दिखाई दे रही है। इस टेक्स्ट फाइल में जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से दिखाई देना चाहिए, मतलब कि ये वो लाइनें हैं जहां पे कम से कम 10 वर्ड हर लाइन में है, 10 या 10 से ज्यादा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली लाइन अगर चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसमें 8 ही वर्ड है आपके सामने, तो ये लाइन डिस्प्ले नहीं होगी। तो इस तरह से जिसमें कम से कम एटलीस्ट 10 वर्ड्स, तो इन लाइनों को ही डिस्प्ले करके आउटपुट शो करना है आपको। तो अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं हम। तो यहां पे आपको फंक्शन ही डिफाइन करना है, तो पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना है। ये भी ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो पूरा प्रोग्राम लिखने बोल रहा है या फिर पर्टिकुलर एक फंक्शन ही आपको डिफाइन करना है, उसी को कंप्लीट करना है। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जैसा कि यहां पे हमें फंक्शन डिफाइन करना है तो डेफ कीवर्ड यूज करेंगे और लॉन्ग लाइंस नाम का ये फंक्शन है आपके सामने। अब इसमें माई फाइल इक्वल टू ओपन, तो इस फाइल को ओपन करेंगे लाइन्स डॉट टेक्स्ट फाइल, और रीड मोड में ओपन किया है क्योंकि हमें रीड करना है और डिस्प्ले करना है, सिंपली राइट नहीं करना है। तो रीड करेंगे तो रीड मोड में ओपन कर लिया। ये हमने एक वेरिएबल लिया ऑल लाइन्स इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड लाइन्स। तो हमने इस फाइल्स के सारी लाइन्स को रीड कर लिया इसमें, तो रीड लाइन्स मेथड का यूज किया है। तो रीड लाइन्स क्या करता है? सारी की सारी लाइन्स को रीड कर लेगा एक बारी में, और एज ए ये क्या देगा? आउटपुट एज ए लिस्ट देता है। रीड लाइन आउटपुट क्या देता है? लिस्ट, एज ए लिस्ट। हर एक लाइन जो है उसका एक एलिमेंट बन जाएगी वहां पे, उस लिस्ट का एक एलिमेंट। फॉर ए लाइन इन ऑल लाइन्स, अब यहाँ पे एक वेरिएबल यूज किया ए लाइन इन ऑल लाइन्स। अब इस ऑल लाइन में वो लिस्ट स्टोर हुई है और इस लिस्ट में हर एक जो लाइन है वो एज ए एलिमेंट का काम कर रही है। फर्स्ट लाइन मतलब फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड लाइन सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ पे फॉर लूप की हेल्प से हम एक एक लाइन को एक्सेस करेंगे। तो ए लाइन, तो इसमें फर्स्ट लाइन फर्स्ट एलिमेंट आपका असाइन हो गया। इफ लेंथ ऑफ ए लाइन, तो यहाँ पे लेंथ चेक कर रहा है। अब ए लाइन डॉट स्प्लिट, यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन का यूज किया क्योंकि इसमें जो पहली लाइन है उस पहली लाइन को स्प्लिट कर दिया इसने। ए लाइन डॉट स्प्लिट, स्प्लिट करने के बाद उसमें जितने भी आपके वर्ड्स है सारे अलग हो चुके हैं। अब उन वर्ड्स को ये काउंट कर रहा है, उनकी लेंथ। तो वर्ड्स की लेंथ को काउंट करने के बाद में यहां पे कंपेयर कर रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगर उनकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, सॉरी ये यहां पे आएगी आपकी लेंथ, तो लेंथ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है
तो उस लाइन को प्रिंट कर देगा ये। तो सिंपली फंडा यहां पे समझने वाला है और कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, जो आपका रीड लाइन फंक्शन होता है, रीड लाइन फंक्शन क्या काम करता है, रीड लाइंस सारी लाइंस को रीड करके यहां पे एज ए लिस्ट आउटपुट देता है। तो फर्स्ट लाइन जैसे यहां पे आ जाएगी, सेकंड लाइन आ जाएगी, इसमें सेकंड एलिमेंट। तो इस तरह से लाइन बाय लाइन यहां पे डिस्प्ले करवा देगा सारी की सारी लाइंस को। अब ये लाइंस में क्या है, आपके वर्ड्स है, तो इन लाइंस को स्प्लिट करना है, क्योंकि वर्ड्स आपको काउंट करने हैं, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है इस लाइन की। तो हमें स्प्लिट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, इन लाइंस को वर्ड्स में सेपरेट कर देगा अलग अलग, और उसके बाद लेंथ फंक्शन यहां पे अप्लाई कर दो। लेंथ फंक्शन क्या करेगा, काउंट करेगा इन वर्ड्स को। अगर ये वर्ड्स आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आते हैं तो उस लाइन को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे सिंपली। और उसके बाद जैसे ही ये काम कंप्लीट हो जाएगा, फाइल को क्लोज कर दो। तो ये जो फॉर लूप है ये इस तरह से चलता रहेगा। फर्स्ट वाली लाइन आएगी, सेकंड टाइम सेकंड वाली लाइन फिर से स्प्लिट करेगा और काउंट करेगा वर्ड्स को। ऐसे ही थर्ड वाली लाइन आएगी, थर्ड वाली लाइन को क्या करेगा, फिर से काउंट करेगा स्प्लिट करके। अगर वो लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आती है तो प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका राइट ए फंक्शन काउंट डी वर्ड्स इन पाइथन टू काउंट द वर्ड्स एंडिंग विद ए डिजिट इन ए टेक्स्ट फाइल डिटेल्स डॉट टेक्स्ट। अब यहां पे फिर से एक फंक्शन काउंट करना है। अब यहां पे फिर से एक फंक्शन आपको डिफाइन करना है, उस फंक्शन का नाम है काउंट डी वर्ड्स। अब ये फंक्शन काम क्या करेगा, काउंट करेगा वर्ड्स को, और ऐसे वर्ड्स जो एंड हो रहे हैं डिजिट से इस टेक्स्ट फाइल में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है, जैसे ये कोई टेक्स्ट फाइल है यहाँ पे जो ये कंटेंट है, और इसमें जैसे वर्ड आया आपका सीट 2 VIP1, सीट 1 VVIP2। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है वो एंड हो रहे हैं डिजिट से, तो इनको काउंट करेगा ये। तो इस टेक्स्ट फाइल में जैसे 4 वर्ड है तो नंबर ऑफ वर्ड्स एंडिंग विद ए डिजिट आर 4, तो ये आउटपुट डिस्प्ले कर दे। तो आपको ऐसा ही कुछ करवाना है यहाँ पे। तो ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जो इन वर्ड्स को काउंट करे और डिस्प्ले क्या करे, ये वाली लाइन। तो सिंपली आपको क्या करना है, फिर से फंक्शन को डिफाइन करना है और फंक्शन का नाम आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब इसमें फर्दर क्या करना है, सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे। टेक्स्ट फाइल है, फाइल का नाम है, रीड मोड में ओपन किया क्योंकि हम रीड कर रहे हैं। अब s इक्वल टू एफ डॉट रीड, पूरी की पूरी फाइल को रीड कर लिया रीड फंक्शन की हेल्प से। अब ये रीड फंक्शन क्या करता है, एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले करवा देगा। तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रिंग। पूरा कंटेंट जो फाइल का कंटेंट है वो एज ए स्ट्रिंग मिला, और कहाँ स्टोर हो गया, s में। अब w लिस्ट इक्वल टू s डॉट स्प्लिट, अब इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया क्योंकि ये s के अंदर स्टोर था पूरा स्ट्रिंग, और इसको स्प्लिट कर दिया। तो अब इस स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड है सारे के सारे सेपरेट हो चुके हैं, सारे के सारे स्प्लिट हो चुके हैं, और w लिस्ट में स्टोर है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद क्योंकि हमें काउंट करने हैं वर्ड, तो यहाँ पे काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया इक्वल टू 0, इनिशियली इसकी वैल्यू क्या है 0। अब फॉर लूप लगाएंगे इस w लिस्ट पे। तो फॉर w इन w लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रिंग वो स्टोर है, सारे के सारे वर्ड स्प्लिट होने के बाद w लिस्ट में स्टोर है। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, फाइनली एक लिस्ट देगा जिसके अंदर इस फाइल में जितने भी कंटेंट था, जितना भी कंटेंट था वो सारे के सारे यहाँ पे क्या बन चुके हैं, अब वर्ड में कन्वर्ट होके लिस्ट में स्टोर हो चुके हैं सारे के सारे वर्ड। तो सिंपली ये लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब सिंपली आपको एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना और चेक करना है। इफ w ऑफ -1, अब देखो किसी भी लिस्ट में अगर स्ट्रिंग होता है तो यहां पे ध्यान से देखना, जैसे मोहन ये पहला एलिमेंट है, एक है यहाँ पे राम, अब इसके पीछे 2 लगा दिया मैंने, तो ये लिस्ट में 2 एलिमेंट है। तो इस मोहन नाम के स्ट्रिंग में ये वाला इंडेक्स अगर चेक करें तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये पॉजिटिव इंडेक्स है। बट लास्ट से अगर स्टार्ट करोगे तो n जो है वो -1 पे है, a जो है -2 पे है, ये जो है -3 पे है। समझ आ गया होगा आपको। 2 जो है ये -1 पे है, ये m जो है -2 पे है, तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग है।
तो सिंपली आपको हर एक वर्ड के पीछे वाला लास्ट वाला ही तो चेक करना है, लास्ट वाला लेटर चेक करना है। तो उसके लिए तो इफ W-1 डॉट इज डिजिट, अगर वो डिजिट है तो क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट कर दो बाय 1, काउंट प्लस इक्वल टू 1। सिंपली अब काउंट की वैल्यू 0 है, अगर वो डिजिट आता है लास्ट वाला लेटर तो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1। तो ये काउंट हो गया। फिर से दोबारा से सेम चीज करेगा फॉर लूप, नेक्स्ट वाले स्ट्रिंग को उठाएगा, फिर से -1 चेक करेगा, अगर वो डिजिट है तो काउंट को बढ़ा दो, 2 हो जाएगा। फिर से चेक करेगा, अगर वो डिजिट है तो बढ़ा दो, अगर डिजिट नहीं है तो ये इफ वाली कंडीशन फॉल्स है तो काउंट को बढ़ाएगा नहीं। तो फिर से फॉर लूप चलेगा, W को चेक करेगा तो इस तरह से बढ़ाता रहेगा, अगर वो डिजिट आता रहेगा तो फाइनली काउंट के अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स स्टोर हो जाएंगे। तो हम बाहर आकर प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट नंबर ऑफ वर्ड्स एंडिंग विद ए डिजिट आर काउंट। तो ये आपका फंक्शन डिफाइन हो चुका है। इस फंक्शन का नाम है काउंट डी वर्ड्स। तो ऐसे प्रोग्राम में स्प्लिट फंक्शन का काफी यूज होता है, स्प्लिट फंक्शन का। और स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को वर्ड्स में स्प्लिट कर देता है और कुछ नहीं करता ये, और एज ए लिस्ट हमें आउटपुट देगा ये। नेक्स्ट है राइट ए फंक्शन इन पाइथन टू रीड ए टेक्स्ट फाइल अल्फा डॉट टेक्स्ट एंड डिस्प्ले दोज लाइन विच बिगिन विद द वर्ड यू। तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल गिवन है अल्फा डॉट टेक्स्ट, और डिस्प्ले करवानी है उन लाइंस को जो स्टार्ट हो रही है यू से। तो आपको फिर से एक फंक्शन ही डिफाइन करना है, और यहाँ पे फंक्शन का नाम नहीं दिया, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी फंक्शन का नाम यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेफ टेस्ट नाम का यहाँ पे एक फंक्शन लिया, इसको डिफाइन किया। अब फाइल ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू ओपन, सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे और रीड मोड में। अब उसके बाद हम इस टेक्स्ट फाइल के डाटा को रीड करेंगे यूजिंग रीड लाइंस। तो डाटा इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस। अब रीड लाइंस क्या करती है, सारी लाइंस को रीड कर लेगी इस टेक्स्ट फाइल के। इस टेक्स्ट फाइल में जितनी भी लाइंस है उसको एज ए लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगी, और हर एक लाइन इसका एलिमेंट बन जाएगी, इस लिस्ट का एलिमेंट। पहली लाइन पहला एलिमेंट, दूसरी लाइन दूसरा एलिमेंट। तो इस तरह से सारी लाइंस इसमें एज ए लिस्ट स्टोर हो जाएगी डेटा में। अब आपको उस लाइन का जो पहला वर्ड है वो यू होना चाहिए, सिर्फ उसी लाइन को डिस्प्ले करवाना है। तो हमें इसमें सभी लाइंस को एक्सेस करना होगा, तो इस लिस्ट में सभी एलिमेंट को एक्सेस करना होगा, और उस एलिमेंट में जो पहला आपका वर्ड है अगर वो यू है तो हम क्या करवा देंगे, उस लाइन को प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे फॉर लूप लगाना होगा, फॉर लाइन इन डेटा। तो पहले सबसे पहली वाली लाइन मतलब कि पहला एलिमेंट लाइन को असाइन हो जाएगा। अब उसके बाद पहली जो लाइन है इसको हम स्प्लिट से स्प्लिट करवा देंगे, तो लाइन डॉट स्प्लिट, और उसको स्टोर करवा देंगे एल में। अब इस लाइन में जितने भी वर्ड है वो स्प्लिट हो चुके हैं। अब स्प्लिट होने के बाद में हमें फिर से एक लिस्ट ही मिलती है यहाँ पे भी, बट इस लिस्ट में जो पहला वर्ड है अब उस वर्ड पे इंडेक्स नंबर है 0, तो उसको कंपेयर करेंगे। इफ L0 इक्वल टू यू, अगर ये पहला वर्ड यू के बराबर हुआ, आपका यू के इक्वल हुआ, तो हम क्या करवाने वाले हैं, उस लाइन को प्रिंट लाइन। यही आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे प्रिंट करवाने का। तो उसके बाद तो ये चलता रहेगा। अब फॉर लूप वापस से लाइन इन डेटा मतलब सेकंड वाली लाइन असाइन हो जाएगी, और लाइन डॉट स्प्लिट सेकंड वाली लाइन को फिर से स्प्लिट कर दिया जाएगा एल में स्टोर, और L0 इक्वल टू यू, अगर वो यू के इक्वल हुआ पहला वर्ड उस लाइन को भी प्रिंट करवा देंगे। तो इस तरह से ये चलता रहेगा आपका, और फाइनली फाइल को हम क्लोज कर देंगे, फाइल ऑब्जेक्ट 1 डॉट क्लोज। तो ये आपका फंक्शन डिफाइन हो चुका है, और ये काम क्या कर रहा है, टेक्स्ट फाइल को रीड कर रहा है और उन लाइंस को डिस्प्ले करवा रहा है जिनका पहला वर्ड यू है। नेक्स्ट, write a function vowel count in the Python that counts and display the number of vowels in the text file name poem.txt। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है आपका,
किसी भी टेक्स्ट फाइल में नंबर ऑफ वावल्स को काउंट करना, तो यहाँ पे फिर से आपको फंक्शन ही डिफाइन करना है, तो पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना। तो डेफ वावल काउंट, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम ही दे दिया, तो उसी नाम से हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे, ओपन अल्फा डॉट टेक्स्ट और रीड मोड में। उसके बाद हम फाइल ऑब्जेक्ट को रीड करेंगे यहाँ पे, तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड और डाटा के अंदर स्टोर करवा देंगे यहाँ पे। अब ये फाइल ऑब्जेक्ट जो रीड किया है वो एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा, एज ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे वैसे ये स्ट्रिंग मेंशन करने की जरूरत नहीं है हमें। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ वावल्स को काउंट करने वाले हैं, तो यहाँ पे एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे इक्वल टू 0 इनिशियली। फॉर लूप लगाएंगे ch इन डाटा। अब इस स्ट्रिंग में हम फॉर लूप लगा देंगे, तो ch इन डाटा क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में जो हमें यहां से पूरी फाइल को रीड करने से मिला है डाटा के अंदर, यहां पे एक एक करैक्टर को अब क्या करेगा, ये रीड करेगा। तो फॉर ch इन डाटा, तो पहले वाला जो करैक्टर है वो ch के अंदर स्टोर हो जाएगा। इफ ch इन, यहां पे वावल्स लिखे हैं, अगर ये पहला करैक्टर जो भी है इनमें से एग्जिस्ट कर रहा है वावल्स में से, तो हम क्या कर देंगे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, CNT प्लस 1। ऐसे ही दोबारा चलाएंगे ch इन डाटा, तो नेक्स्ट वाला लेटर करैक्टर यहां पे स्टोर हो जाएगा। उस करैक्टर को फिर से कंपेयर करेंगे, इन क्या इस लिस्ट में से है वो, इस स्ट्रिंग में से A से लेके, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल लेटर भी है और कैपिटल भी है, कोई भी हो सकता है। अगर वो वावल है तो हम फिर से काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो इस तरह से काउंट इंक्रीमेंट होता जाएगा। अगर वावल मिलेगा, नहीं मिलेगा, इफ वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ भी काउंट पे काम नहीं होगा, काउंट वही रहेगा, वहां पे इंक्रीमेंट नहीं होने वाला। तो ये 1 बाय 1 सारे करैक्टर यहाँ पे रीड कर लेगा फॉर लूप से, और यहाँ पे वावल्स भी काउंट होते रहेंगे और काउंट में इंक्रीमेंट होता रहेगा। फाइनली फॉर लूप से बाहर आकर प्रिंट करवा देंगे CNT की वैल्यू और फाइल को क्लोज कर देंगे। तो ये आपका नंबर ऑफ वावल्स को काउंट कर रहा है फंक्शन। नेक्स्ट है, वेदांश इज ए पाइथन प्रोग्रामर वर्किंग इन ए स्कूल फॉर द एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट। ही हैज क्रिएटेड ए CSV फाइल। इस CSV फाइल का नाम क्या, result.csv, to store the result of student in different sports event. The structure of result.csv is, तो इस CSV फाइल का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, गेम नेम और रिजल्ट। तो यहाँ पे 4 फील्ड आपकी स्टोर होने वाली, यहाँ पे ये 4 फील्ड है। वेयर स्टूडेंट आईडी इज स्टूडेंट आईडी जो कि इंटीजर है, स्टूडेंट नेम इज स्टूडेंट नेम जो कि स्ट्रिंग है, गेम नेम इज ए नेम ऑफ द गेम इन विच स्टूडेंट इज पार्टिसिपेटिंग जो कि स्ट्रिंग है। रिजल्ट इज रिजल्ट ऑफ द गेम हुज वैल्यू कैन आइदर वोन, लॉस्ट या फिर टाई। तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या स्टोर हो रहा है, इन 3 में से कोई भी एक वैल्यू आएगी। तो ये भी क्या, एक टाइप से स्ट्रिंग ही है, ये भी क्या है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन बता दी इसमें कि ये 4 फील्ड है, चारों फील्ड में कैसा डाटा स्टोर होने वाला है। फॉर एफिशिएंटली मेंटेनिंग डाटा ऑफ द इवेंट, वेदांश वांट टू राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब वो पाइथन का यूज करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वो 2 फंक्शन डिफाइन करता है। एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट ए रिकॉर्ड फ्रॉम द यूजर एंड ऐड इट टू द फाइल। अब वो यूजर से रिकॉर्ड को एंटर करवाएगा, एक्सेप्ट करवाएगा और उसको स्टोर कर देगा फाइल में। तो एक्सेप्ट नाम का एक फंक्शन आपको डिफाइन करना है यहाँ पे। result.csv, द कॉलम हेडिंग शुड आल्सो बी एडेड ऑन द टॉप ऑफ द CSV फाइल। अब ये कॉलम के जो हेडिंग है वो भी आपके वहां पे स्टोर होने चाहिए, टॉप ऑफ द CSV फाइल। तो ये है एक्सेप्ट का काम, मतलब कि डाटा एंटर करवाना है यूजर से सिंपली, और वो इस CSV फाइल में ऐड होता रहे। और सेकंड काम क्या है, वोन काउंट, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव वोन एनी इवेंट। अब उन स्टूडेंट को काउंट करना जिन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पे जीता हो किसी भी इवेंट में, ठीक है, जो विनिंग रहे हैं किसी भी इवेंट में, उन नंबर ऑफ स्टूडेंट को काउंट करना है। तो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइन करवाना है। एज ए पाइथन एक्सपर्ट हेल्प हिम कंप्लीट द टास्क।
अब ये आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे सिंपली दो फंक्शन बनेंगे, एक्सेप्ट नाम का और वन काउंट। एक्सेप्ट यूजर से एंटर करवाएगा और फाइल जो है वो CSV फाइल है, तो सिंपली आपको ये फाइल, ये फंक्शन ही क्रिएट करना है। ये फंक्शन कंप्लीट प्रोग्राम नहीं लिखना है यहाँ पे। तो सबसे पहला काम है आपको डिफाइन करना है एक्सेप्ट नाम का फंक्शन। तो डेफ एक्सेप्ट, फाइल को ओपन करेंगे result.csv राइट मोड में, क्योंकि हम राइट करने वाले हैं। यूजर से इनपुट लेंगे और CSV फाइल में ऐड करते रहेंगे। अब यहाँ पे राइटर फंक्शन यूज होता है, तो WO इक्वल टू CSV.writer ऑफ f। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है WO। अब इस राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डाटा को राइट करेंगे। तो WO.write_row, सबसे पहले जो हेडिंग है वो सारे इस फाइल में ऐड हो जाने चाहिए। तो ये हेडिंग को ऐड करने के लिए राइट रो, एट ए टाइम एक रो इसमें इंसर्ट हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। WO.write_row के जरिए यहाँ पे ये जो फील्ड है, जो हेडिंग है, वो आपके इंसर्ट हो चुके हैं CSV फाइल में। ये काम पहला हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें यूजर से वन बाय वन डाटा एंटर करवाना है। तो वाइल ट्रू, तो जब तक ये ट्रू रहेगा, सबसे पहले स्टूडेंट ID, क्योंकि इंटीजर होने चाहिए, तो इनपुट स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम इनपुट, ये स्ट्रिंग है, स्टूडेंट नेम इनपुट करवाएंगे यूजर से, गेम नेम ये भी इनपुट करवाया, रिजल्ट ये भी इनपुट। अब यहाँ पे रिकॉर्ड नाम की एक लिस्ट ली, उसके अंदर स्टूडेंट ID जो पहला, स्टूडेंट नेम दूसरा, गेम नेम तीसरा और रिजल्ट स्टोर करवाते रहेंगे वन बाय वन। अब हम फाइनली क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे CSV फाइल में। तो WO ऑब्जेक्ट के जरिए WO.write_row REC, तो ये क्या है आपकी लिस्ट। तो ये पहली रो आपकी इंसर्ट हो जाएगी CSV फाइल में। अब यहां पे यूजर से पूछेंगे डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड। अगर ये स्मॉल n या कैपिटल N प्रेस करता है तो ब्रेक कर देंगे भाई। यहाँ पे इसका मतलब है वो या तो यस बोलेगा या फिर नो। अगर नो बोलता है तो ब्रेक कर जाओ, तो लूप से बाहर आ जाओ। अगर वो यस यहाँ पे एंटर करता है तो आपको दोबारा से ये काम शुरू करना पड़ेगा। फिर से एंटर करवाएंगे रिकॉर्ड, यहाँ पे फिर से आपका रिकॉर्ड नाम की लिस्ट में ये डाटा स्टोर हो जाएगा। फिर से राइट रो, तो एक एक रो हम इसमें इंसर्ट करते रहेंगे। फाइनली CSV फाइल में आपका डाटा स्टोर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और फाइल को बाहर आकर क्लोज कर देंगे। तो ये आपका पूरा फंक्शन बन चुका है, डिफाइन एक्सेप्ट नाम का फंक्शन। तो CSV फाइल में से ये क्वेश्चन 100% आने के चांसेस है। इसमें ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐड करने वाला। ठीक है, वो ऐड आपकी स्टूडेंट की डिटेल हो सकती है, कोई कोर्स की डिटेल हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, बट आपको इसी फॉर्मेट में वो ऐड करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करने हैं जो यहाँ पे विनर रहे हैं, वो कितने हैं। तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे वन काउंट नाम का फंक्शन। फाइल को फिर से ओपन करेंगे रीड मोड में, RO इक्वल टू CSV.reader_f। तो रीडर फंक्शन के थ्रू यहाँ पे हम रीड करने वाले हैं। तो RO ऑब्जेक्ट ये हेल्प करेगा अब डाटा को रीड करने में। तो यहाँ पे रीडर फंक्शन यूज होता है CSV फाइल में डाटा को रीड करने के लिए। अब यहाँ पे WC इक्वल टू 0 है, इनिशियली यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 है। अब फॉर लूप लगाएंगे, तो फॉर लूप I इन RO। तो यहाँ पे सारा का सारा डाटा RO में स्टोर हो चुका आपका CSV फाइल का जो भी डाटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे I इन RO का मतलब है कि I को असाइन हो जाएगी पहली वाली रो असाइन हो जाएगी। अब अगर इसमें CSV फाइल में बात करें तो स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, गेम नेम और रिजल्ट। तो जो रिजल्ट है वो कौन से इंडेक्स पे स्टोर है, 0, 1, 2 और 3 पे। तो आपको ये वाला डाटा यहाँ पे मैच करना है बस। तो I3 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट ऐसे आएगी। तो इक्वल टू 1 है, तो हम यहाँ पे WC को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1 से। तो ये इस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट को काउंट करता रहेगा। फिर से I इन RO, तो सेकंड वाली रो आ जाएगी। इसमें थर्ड इंडेक्स पे जो डाटा है उसको फिर से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो सकता है, लॉस्ट या टाई। तो 1 के केस में इंक्रीमेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो
तो सारा का सारा आपका रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर हो जाएगा WC में। फाइनली इसको प्रिंट कर देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हुआ वोन एनी इवेंट WC, और यहाँ पे फाइल को क्लोज। तो ये आपका फंक्शन कंप्लीट होता है वोन काउंट वाला। नेक्स्ट है कंसिडर ए फाइल sport.dat। तो ये बाइनरी फाइल है कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स नेम, टीम नेम और नंबर ऑफ प्लेयर। राइट ए फंक्शन कॉपी डेटा दैट रीड्स कंटेंट्स फ्रॉम द फाइल sport.dat। तो इस फाइल से वो डाटा को रीड करेगी, कंटेंट को रीड करेगी, और कॉपीज द रिकॉर्ड्स विद स्पोर्ट नेम एज बास्केटबॉल टू द फाइल नेम्ड basket.dat। तो यहां पे काम क्या हो रहा है, देखो कॉपी करना आपको एक फाइल से दूसरी फाइल में सिंपली, बट कॉपी कौन सा डाटा करना है, जिसमें स्पोर्ट्स नेम जो है वो बास्केटबॉल हो, सिर्फ वही डाटा आपको कॉपी करना है। एक फाइल और है जिसका नाम है basket.dat। द फंक्शन शुड रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कॉपी टू द फाइल basket.dat। साथ में ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो आपका कॉपी हुआ है फाइनली वो भी रिटर्न करे। तो ये आपका बाइनरी फाइल का ही क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो आपको सिंपली एक फंक्शन डिफाइन करना कॉपी डाटा, तो डेफ कीवर्ड यूज कर लेंगे कॉपी डाटा। तो सबसे पहले उस फाइल को ओपन करेंगे, फाइल को ओपन किया sport.dat RB, क्योंकि बाइनरी फाइल है रीड मोड में तो RB। अब सेकंड फाइल को भी आपको ओपन करना होगा जिसमें आपको कॉपी करना है, तो F1 ओपन basket.dat WB, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट करना है। तो पहली वाली से रीड करना है, दूसरी में हमें राइट करना है, तो WB मोड में ओपन किया। काउंट इक्वल टू 0, तो हमें काउंट भी करने हैं कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड कॉपी हुए हैं उसमें, तो काउंट को इनिशियली 0। अब यहाँ पे ट्राई ब्लॉक यूज करेंगे व्हाइल ट्रू, जब तक ट्रू है तो डाटा को 1 बाय 1 हम कंपेयर करते रहेंगे। जिसमें स्पोर्ट्स नेम क्या आपका बास्केटबॉल हो तो वही डाटा कॉपी होगा। तो डाटा सबसे पहले पिकल मॉड्यूल, क्योंकि आप जब भी बाइनरी फाइल पे काम करते हो तो इंपोर्ट करवाते हो पिकल मॉड्यूल, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोग्राम नहीं लिखना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करवाया। तो डाटा इक्वल टू पिकल डॉट लोड, तो इस लोड फंक्शन के जरिए यहाँ पे डाटा को रीड किया जाता है। तो यहाँ पे डाटा रीड होके डाटा स्टोर हो जाएगा इस वाले वेरिएबल में। अब प्रिंट करवा देंगे डाटा को। उसके बाद इफ डाटा 0 इज इक्वल टू बास्केटबॉल, तो यहां पे स्पोर्ट नेम जो है वो सबसे पहला ही है, तो मतलब इसका इंडेक्स क्या रहने वाला है 0 आपका। तो स्पोर्ट नेम जो है वो 0 वाले इंडेक्स पे स्टोर है, ये 1 है ये 2 इंडेक्स है, तो 0 वाले इंडेक्स को ही आपको कंपेयर करना है। तो डाटा 0 इक्वल टू बास्केट, तो अगर इक्वल टू बास्केटबॉल है तो हम क्या कर देंगे उसको पिकल डॉट डंप, तो डाटा को यहाँ पे राइट करवा देंगे F1 में। F1 कौन सी फाइल है, सेकंड वाली फाइल। तो ये जो डाटा है अब वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, और काउंट भी इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। अब ये काम चलता रहेगा आपका व्हाइल ट्रू, जब तक वो ट्रू है। फिर से फाइल को रीड करेंगे, प्रिंट करवाएंगे डाटा को, डाटा 0 को कंपेयर करेंगे, और फिर से हम क्या कर देंगे यहाँ पे राइट कर देंगे, और काउंट को फिर से इंक्रीमेंट कर देंगे। इस तरह से आपका डाटा कॉपी होता रहेगा और काउंट भी होता रहेगा। और फाइल को हम क्लोज कर देंगे एक्सेप्ट में आके, और यहाँ पे फाइनली रिटर्न करवा देंगे CNT की वैल्यू। तो ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड भी बता देगा कि कितना कॉपी हुआ है basket.dat फाइल में। तो ये आपका फंक्शन कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है ए बाइनरी फाइल cinema.dat हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर गिवन है वो डिक्शनरी का गिवन है। तो डिक्शनरी में रहता क्या है आपका की और वैल्यू, की और वैल्यू। तो अभी तक आपने सिंगल वैल्यू यहाँ पे देखी होगी, बट यहाँ पे अब जो वैल्यू है वो एज ए लिस्ट है, वैल्यू 1 कोमा वैल्यू 2, तो 2 वैल्यू है। तो है तो डिक्शनरी, बट यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है 2 वैल्यू, यहाँ पे इतना ही डिफरेंस है। तो m नंबर और ये एज ए लिस्ट यहाँ पे वैल्यू स्टोर है, जिसमें 0 इंडेक्स पे और ये 1 इंडेक्स पे है, ये डिक्शनरी आपकी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन शायद
फर्स्ट टाइम ही आया ये, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेयर एम नंबर, एम नंबर क्या बता रहा है आपका मूवी नंबर, एम नेम क्या है आपका मूवी नेम, एम टाइप क्या आपकी मूवी टाइप, किस टाइप की मूवी है, तो ये तीनों के बारे में बता दिया। राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन फाइंड टाइप, अब फंक्शन का नाम है फाइंड टाइप, जिसमें एज ए आर्गुमेंट पास करवाओगे एम टाइप, तो ये वाला टाइप एम टाइप, that accept m type as a parameter and display all the record from the binary file cinema.dat that have the value of movie type as m type। यहाँ पे m type as a argument पास करवाएंगे। अब ये क्या करेगा, उस m type के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करवा देगा सारे रिकॉर्ड को फ्रॉम द बाइनरी फाइल cinema.dat, जो भी टाइप यहाँ पे आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो, ठीक है, उसको यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट पास कर दोगे। उस टाइप के अकॉर्डिंग उस मूवी के बारे में ये डिटेल बता देगा, जो जो डिटेल्स है कि उस मूवी से रिलेटेड, उस टाइप से रिलेटेड कौन कौन सी मूवी है, तो उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो अब आपको ये फंक्शन डिफाइन करना है। तो सिंपली आपको डिफाइन करना है फाइंड टाइप फंक्शन, तो यहाँ पे डेफ फाइंड टाइप, तो ये आपको लिख ही देना है वहां पे एम टाइप। और ये हो सकता है यहाँ पे अगर पूरा क्वेश्चन आपको ना आता हो तो जितना आता है, जो जो फंक्शन के बारे में पता है वो वहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है लिखने, क्योंकि यहाँ पे लाइन वाइज मार्किंग होती है कई बार कि अगर फंक्शन को डिफाइन कर दिया है तो आपको हो सकता है वहाँ पे हाफ मार्क्स मिल जाए। फाइल इक्वल टू ओपन cinema.dat, क्योंकि बाइनरी फाइल है तो आर बी रीड मोड में हमने ओपन कर ली। अब डाटा इक्वल टू pickle.load, क्योंकि हमें यहाँ पे डाटा को रीड करना है तो लोड फंक्शन के जरिए करेंगे। अब फॉर आई इन डाटा, अब सबसे पहले क्योंकि ये डिक्शनरी आपकी, तो डिक्शनरी में दे, तो अगर डिक्शनरी में बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पे एक अलग से प्रोग्राम आपके लिए बनाया है, यहाँ पे डिक्शनरी एम्प्टी है। इस डिक्शनरी में अगर K1 पे डाटा स्टोर करना हो तो ये की है इक्वल टू एज ए लिस्ट, यहाँ पे मैंने वैल्यू पास करवा दी 10 और 20। तो उसके बाद डिक्शनरी को डिस्प्ले करवाओगे तो आपके सामने जो एम्प्टी थी अब उसमें ये एलिमेंट ऐड हो चुका है, तो ये K1 आपकी की है और इसके अंदर ये आपका वैल्यू है, एज ए जो वैल्यू है वो एज ए लिस्ट स्टोर हुई है यहाँ पे। ऐसे ही अगर डिक्शनरी में K2 इक्वल टू 30 और 40, अब K2 पे मतलब सेकंड वाली की पे एक सेकंड लिस्ट है वो स्टोर करवा रहे हो, तो डिक्शनरी अब डिस्प्ले करवाओगे तो K1 पे आपका 10 और 20 और K2 पे आपका 30 और 40, तो ये दोनों आपकी वैल्यू जो स्टोर हो रही है एज ए लिस्ट हो रही है। अब यहाँ पे अगर आप डिक्शनरी K1 डिस्प्ले करवाना चाहते हो की वैल्यू, तो यहाँ पे की वैल्यू आएगी 10, 20 पूरी लिस्ट। अब मान लो इस पे आप इस वाली वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो ओनली 20 को, तो कैसे लिखोगे, देखो डिक्शनरी K1 और 1, क्योंकि इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 0, इसी तरह से इसका इंडेक्स है 0, इसका 1, तो आप 20 वाली वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे K1 के साथ में इंडेक्स मेंशन करोगे 1, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा 20। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इस वाले प्रोग्राम में, अगर ये समझ आ गया तो आप इजीली अब एक्सेस कर सकते हो। तो आई इन डाटा, इफ डाटा ऑफ आई, ये देखो डाटा ऑफ आई और उसका 1 इक्वल टू एम टाइप है, क्योंकि ये एम टाइप जो आपने एज ए आर्गुमेंट यहाँ पे पास किया उससे कंपेयर कर रहा है। तो जो भी आपका डिक्शनरी में जो आपकी फाइल है बाइनरी फाइल, उसमें एज ए डिक्शनरी डाटा स्टोर है। अब उस डिक्शनरी में, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली जो की है उसका जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो एम टाइप है आपका, अगर उस एम टाइप और ये एम टाइप आपके मैच हो जाती है तो हम क्या कर देंगे, उसके डाटा को प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट आई कोमा डाटा ऑफ आई। तो इस तरह से ये चलता रहेगा फॉर लूप और प्रिंट करवाता रहेगा पूरे डाटा को, और फाइल को क्या कर देगा फाइनली क्लोज। तो बाइनरी फाइल आपकी रीड हो चुकी है और जो एम टाइप है जो मैच हो रहा है एम टाइप से, उसी टाइप की मूवी यहाँ पे डिस्प्ले होती रहेगी उसकी डिटेल। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये वाला, जो आपको समझ आ गया होगा इसके थ्रू अब।